मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। हेलो गाइस, मैं अर्पिता लर्न लाइफ में आज एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज काफ़ी लोग परेशान हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ और कर ले, हमारा ये काम नहीं चल रहा है, कुछ और कर ले। लेकिन गाइस, उसी काम में धीरज के साथ लगे रहिए, उसी काम में आप डेवलप कर पाइएगा। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। ये कहानी है रोहन नाम के एक लड़के की, जिसके अंदर धैर्य बिल्कुल ही नहीं था। वो एक काम शुरू करता, उसमें मेहनत करता, कुछ दिन करता, उसके बाद उसको छोड़ दूसरा काम शुरू कर लेता। वो एक के बाद एक बिजनेस करते गया, लेकिन किसी भी बिजनेस में वो सेटल नहीं हो पाया। पेरेंट्स के पूछने पर कोई ना कोई बहाना बताकर खुद को सही साबित कर लेता। इसकी आदत से उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे। तो एक समय उसके पिता के एक दोस्त उसके घर पे आए, जो कि प्रोफेसर थे। तो अपने दोस्त से पूछा कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो बताया कि मेरे बेटे वो कोई भी बिजनेस शुरू करता है, वो उसमें सेट नहीं हो पाता है। कुछ समय के बाद वो दूसरा बिजनेस शुरू करने लगता है। तो उसकी फ्यूचर को लेकर के मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो उसके बारे में सारी कहानी सुन करके प्रोफेसर साहब बोले कि कल आप उसे मेरे घर भेजो, मैं देखता हूँ। तो अब उसके पिता ने रोहन को बोला कि प्रोफेसर अंकल तुम्हें कल बुलाए हैं। रोहन प्रोफेसर अंकल की बहुत इज्जत करता था। वो गया उनके पास सुबह सुबह, और उनके पास जाने के बाद प्रोफेसर साहब उसको अपने बागीचे में लेके गए और धीरे धीरे टहलते टहलते उससे बातें की। बोला, रोहन तुम्हें कौन सा फल पसंद है। तो रोहन ने बोला, मुझे तो आम पसंद है। तभी प्रोफेसर साहब ने बोला कि यहाँ पे कुछ बीज पड़े हुए हैं आम के, उसे लो और बागीचे में लगा दो। तो रोहन ने वैसा ही किया, आम के बीज को लिया और बागीचे में उसको लगा दिया। उसके बाद वो दोनों अंदर चले गए। कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद प्रोफेसर साहब ने बोला कि रोहन, जरा बागीचे में देख करके आओ, तुमने जो बीज लगाया है उसमें से पौधा निकला, उसमें फल हुआ है। तो रोहन को कुछ अटपटा सा लगा। रोहन ने बोला, अभी अभी तो बीज लगा करके आया हूँ, अभी कैसे फल आ जाएगा, अंकल क्या बोल रहे हैं। तो लेकिन जहाँ तक कि उनकी वो इज्जत करता था, उसके लिए उसने वो बागीचे में गया देखने के लिए और आ करके कहा, अंकल अभी नहीं, अभी तो लगाया है। तो अच्छा ठीक है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। तो और कुछ समय 1-2 घंटा और बीता। 1-2 घंटा बीतने के बाद प्रोफेसर साहब फिर रोहन को बोले कि रोहन अब जा करके देखो, कहीं अभी फल निकल आया होगा। रोहन को अंदर ही अंदर तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि अभी बीज लगाया और अभी पौधा निकल आए। तो उसने बोला, अंकल अभी नहीं निकला होगा। फिर भी बोले प्रोफेसर साहब कि नहीं, आप देख करके आओ। वो गया तो आकर के वही जवाब दिया। तो बोले कि ठीक है, थोड़ा देर और रुक जाते हैं। फिर 1 घंटा बीतने के बाद फिर प्रोफेसर साहब वही बोले। इस बार रोहन ने अपना धैर्य खो दिया और बोला, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, आप इतना पढ़े लिखे हैं, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि बीज लगाने के संग संग पौधा नहीं निकलता है, उसको सींचना पड़ता है, उसमें पानी देना पड़ता है, उसका सेवन करना पड़ता है और एक लंबे इंतजार के बाद उसमें से फल निकलता है। तब प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और बोले, रोहन मैं तुम्हें तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरह से एक पौधे को निकलने में वक्त लगता है, उसी तरह से किसी भी प्रकार के बिजनेस को खड़े होने में वक्त लगता है। तुम अपना धीरज कैसे खो देते हो। तुम्हें भी अपने मेहनत से सींचना होगा अपने बिजनेस को। तुम अपना बिजनेस की एक बिजनेस शुरू करते हो, फिर उसमें तुम्हारा धीरज कहाँ खत्म हो जाता है, ताकि तुम उसको छोड़कर दूसरे बिजनेस शुरू करने लगते हो। तब रोहन को सारी बातें समझ में आ गई और बोला
कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। उसके बाद रोहन घर गया और जो बिजनेस शुरू किया था उसमें बिल्कुल मेहनत लगन से भिड़ गया और वो एक बिजनेसमैन, परफेक्ट बिजनेसमैन बन गया। सो गाइज, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम कोई भी काम को करते हैं, हर काम में उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन हमें उसमें पेशेंस के साथ लगे रहना पड़ता है। हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक पेड़ को बड़े होने में वक्त लगता है, उसी तरह से हमारे बिजनेस को भी स्टैब्लिश्ड होने में, बड़े होने में वक्त लगता है। तो जैसे पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, तो आपके बिजनेस को खड़ा होने में भी वक्त लगेगा। थोड़ा वक्त दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए गाइस। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए गाइस। टाटा, बाय बाय।